हरे कृष्ण। तो आज हम लोग वही स्कंद 11 मगर अध्याय 11 नहीं 12वां और श्लोक क्रमांक पहला और दूसरा ले रहे हैं। और अध्याय का शीर्षक है वैराग्य तथा ज्ञान से परे। तो कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं किस तरह से भक्ति ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। तो कृष्ण बता रहे हैं कि रोधयति मतलब मुझे कंट्रोल करना या मुझे रोक पाना। कृष्ण कह रहे हैं कि न रोधयति माम योगो, योग साधना से मुझे नियंत्रण में नहीं ला सकते। न सांख्यम, सांख्य जो फिलॉसफी होती है उसमें 25 या 24 चीज़ें होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। उसके 5 तन्मात्रा होते हैं, यानी कि आँख के लिए रूप और जीवा के लिए रस, कान के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, नाक के लिए गंध। तो ये 5 तन्मात्रा हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुंह और मल विसर्जन के 2 द्वार। तो ये टोटल अभी तक हुआ कितना? 5 5 5 15। 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हो गए। और 5 महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर और ये पूरा संसार, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये तकरीबन, और तो ये हुए टोटल तकरीबन 23 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार के साथ, और एक महत तत्व, मतलब सब चीज़ में कुल मिला करके। तो इसको बोलते हैं सांख्य। और ये सांख्य योग का जो पद्धति को पालन करते हैं जो लोग, वो लोग न इति मार्ग का पालन करते हैं। उसको नेति नेति बोलते हैं। मैं ये नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं ये ज्ञान इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरह से। तो इसमें बोल रहे हैं न सांख्यम धर्म एवच, मैं सांख्य से नियंत्रण में नहीं आता हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं। न स्वाध्यायस, कई लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसा कहीं पे सुना है मैंने पिक्चर का है कि कहाँ का। खैर, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना भी, दोनों शास्त्रों में दोनों तरफ से बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये भी बोलते हैं कि चित्ते न करो आलस, मतलब अगर आपको शास्त्र समझना है तो उसमें आलस मत करो। और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु ये भी बोलते हैं कि बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते होय विभ्रम, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता साध्य और साधना क्या है। न तपस त्यागो, तपस्या करना, कई लोग बड़ी खूब तपस्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, निर्जल करते हैं, बहुत सारा, उससे भी नहीं मिलते। बहुत सारी तपस्या तो बहुत लोग करते हैं। त्यागो, त्याग मतलब ये जो ब्रह्मचर्य और ऐसा त्याग का जीवन जीना, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग शेविंग कर लेते हैं, कुछ लोग बाल बहुत बढ़ा लेते हैं, और इस तरह से। तो ये क्यों किया जाता है? किसी को कुछ विचार है ऐसा क्यों करते हैं साधु लोग कि नॉर्मल बाल ऐसे होते हैं, ये या तो शेविंग कर लेंगे या पूरे बढ़ा लेंगे, जटा बना लेंगे ऐसे। क्योंकि 12वें स्कंद में बताते हैं लावण्य केश धारणम, सुंदरता ये बालों से होती है। कितना शैम्पू और क्या क्या नहीं लगाया जाता है, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, काले करो, ये करो, दुनिया भर का, मेहंदी लगाओ। तो इससे अपना रूप को थोड़ा सा शारीरिक सौंदर्य के प्रति कम होते हैं। खैर, लोग तो इसमें भी अपने आप को सुंदर देखने लगते हैं कि हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, तिलक लगा के, कंठी माला पहन के,
इस प्रकार से। तो ये त्याग, त्याग के बारे में और एक बताते हैं। एक बार एक साधु थे महात्मा, तो ध्यान लगा रहे थे जंगल में, अकेले रहते थे, बोले समाज से दूर, और वो इस तरह से ध्यान लगाते थे। तो बीच में एक चिड़िया आवाज़ करने लगी, तो उनका ध्यान टूट गया। फिर वो ध्यान लगाते थे, फिर वो आवाज़ करती थी, तो उन्होंने क्रोध से चिड़िया को देखा, तो चिड़िया नीचे गिर के मर गई। बोला वाह, शक्ति आ गई अपने पास। तो इस तरह से फिर वो गए गांव में भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षान देही माते भिक्षान देही, किसी घर में गए। तो वहाँ पे माता जी थी, उन्होंने बोला थोड़ा रुकिए, मैं ज़रा सेवा कर रही हूँ, मैं आती हूँ। तो उनको क्रोध आ गया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ और मैंने चिड़िया को भी गिरा दिया था। तो जब आई और दिया जो भी, दो रोटी वगैरह, तो ऐसे गुस्से से देख रहे थे। तो क्या बोली पता है? बोली मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जिसको आपने गिराया था। बोले अच्छा, तुमको पता है, मैं घर गृहस्थी में सेवा कर रही हूँ, गृहस्थ आश्रम में, ये भी भक्ति है, केवल आपकी भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से तो केवल त्याग का जीवन ये अहंकार के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, अर्जुन जो थे, जब कृष्ण ने उनको गीता सुनाई, तो अर्जुन ने ये नहीं बोला कि अभी आपने गीता तो सुनाई दी है, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप ही खत्म कर दो, लड़ लो सब, मैं इधर बैठ के गांजा पीता हूँ, बीड़ी फूकता हूँ। तो बोले साधु का जीवन, संत का जीवन इसीलिए नहीं है कि कुछ मत करो, उल्टा बहुत कुछ करते रहना चाहिए। और मायावादी संप्रदाय में तो कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत। अगर आपने संन्यास ले लिया तो नर जो है नारायण बन जाता है। खैर ऐसा हम लोग तो नहीं मानते, पर ये उनका कहने का मतलब है कि आप अगर त्याग का जीवन अपनाओ तो आप बहुत स्पेशल बन जाते हो। मगर वही शंकराचार्य जी कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश। कई लोग जो हैं शेविंग कर लेते हैं, कई लोग लुंचित, आपने देखा हो कई संप्रदाय में एक एक बाल उखाड़, बाल नोच बोलते हैं हिंदी में, बाल उखाड़ लेते हैं। लुंचित केश कषाय अंबर बहुकृत वेश, ऐसा कपड़ा कलर का पहन लेते हैं और अलग अलग प्रकार के वेश पहनते हैं। आगे बोलते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश कषाय अंबर बहुकृत वेश। बहुत सारे वेश के आपको साधु मिलेंगे, कोई ऐसे रहेंगे, कोई कपाल, ये सब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कोई कपालिक बोलते हैं, कोई बिल्कुल लाल, मतलब ऐसा भड़क लाल पहनते हैं, ऐसे अलग अलग शाक। तो वो आगे बोल रहे हैं, पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ो, उसको वो देख रहा है मगर वो देख नहीं रहा है कि आत्म साक्षात्कार कैसे करना है। ही उदर निमित्त बहुकृत वेश, केवल उदर पालन के लिए अलग अलग वेशों का धारण करते हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस तरह से बता रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बोलते हैं कि गले कंठी और नाके तिलक, ये तो कलीर चेला, कली का चेला है, ऐसा भी बोलते हैं, अगर भगवान की भक्ति सही से नहीं कर रहा है तो। ये इस श्लोक के संदर्भ में ही बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नया नहीं बता रहा हूँ। तो तपस न त्यागो, ये ऐसे भागवतम में आज इसी, क्योंकि ये अध्याय का नाम ही है कि त्याग और ज्ञान से परे, तो आज इसी टॉपिक में अलग अलग जगह पे भागवतम में यही शब्द इस्तेमाल होते हैं। तपस्या, त्याग, स्वाध्याय, न बोलते हैं। कृष्ण इन सबसे नहीं मिलते। न इष्टपूर्तम, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के सेक्रीफाइस, जो यज्ञ आदि करना और कुएं खोदना, पेड़ लगाना, जो कार्य हैं, हाँ, इन सभी कार्यों को आप कृष्ण से संबंधित करें तो वो चलता है। मगर अलग से केवल कोई सोचे कि नहीं, जैसे कि थोड़ा आगे मैं जंप मार देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि ये आप मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, भगवान तो पूर्ण विशाल सर्व विश्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी भगवान हैं, तो उनको आपने 2-3 फुट के अर्च विग्रह में फिट कर दिया, ऐसा कैसे? तो ऐसे कई उसमें तात्पर्य हैं। उसमें बताया जाता है कि 11वें स्कंद में आगे आएगा, कृष्ण बताते हैं कि मैं कई रूपों में आ सकता हूँ। लेख्या, लेप्या, मणिमयी, मनोमयी, मतलब मैं मणि से बनाई हुई मूर्त में आ सकता हूँ,
पेंटिंग में आ सकता हूँ, और रेत पे अगर बनाते बालू पे तो भी मैं आ सकता हूँ उसमें। मन में मनोमयी, अगर हमको एक कथा आती है कि एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे और वो मन में बैठे बैठे, उनके पास कुछ था नहीं, तो भगवान के विग्रह को स्थापित किया और बहुत सारे अच्छे धाम से, नदियों से शुद्ध पवित्र जल लाकर उनका अभिषेक किया। ऐसे बहुत सारी उन्होंने अर्चना केवल मन में ही करी। फिर खीर बनाई, अच्छे से अच्छा चावल लेके आए, शुद्ध अपना देसी गाय का दूध, और ऐसे खीर बनाई। फिर भगवान को भोग लगाने ही वाले थे मन में, तो उनको लगा कि ये कहीं खीर बहुत गर्म तो नहीं है, जरा देखूँ मैं उंगली डाल के। तो उंगली डाला तो सही में उनकी उंगली जल गई, हालांकि वो ध्यान में सेवा कर रहे थे। तो मनोमयी, मन में भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो क्योंकि डेटी वर्शिप का एक आया है तो मैं थोड़ा टॉपिक जरा सा वो ले लेता हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि यज्ञ करो, ये भक्ति तो सेंटिमेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, भावुक लोगों के लिए होती है, ये रोना, ये क्या भगवान के सामने। तो ये तो आप केवल भौतिक तत्वों में लोगों को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। तो अगर भगवान सब जगह हैं तो मूर्ति में भी है। आप कह रहे हैं भगवान सब जगह हैं, तो मूर्ति में क्यों नहीं है, वहाँ पे भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जैसे कि मैटर में हम लोग भौतिक पदार्थ में मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब भगवान आ जाते हैं। अच्छा, तो कोई बोलेगा तो आप एक काम करो, ये माइक में प्राण प्रतिष्ठा कर दो। आप तो बोल रहे हैं मंत्र से प्राण आ जाते हैं ना, या किसी में भी कर दो, किसी में भी कर दो, उसकी हम पूजा करने लगे, ये कैसे वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता। शास्त्र में जो बताया जाता है कि इन चीज़ों से ही मैं बन सकता हूँ, जैसे मैंने बताया मणिमयी, मनोमयी। और उतना ही नहीं, अगर ये सब चीज़ भौतिक हैं तो यज्ञ करने के बारे में कई लोग, कुछ ऐसे संप्रदाय ऐसे भी हैं, बोलते हैं यज्ञ करो। तो उसमें भी आप यज्ञ कुंड जो बनाएंगे वो कुछ, या तो कुछ ईंट होगी, RK ब्रिक्स लिखा होगा उस पर, घी लाएंगे मदर डेयरी का, वो भी भौतिक पदार्थ ही है। माचिस लाएंगे जलाने के लिए, होम लाइट्स की कुछ, और यज्ञ की लकड़ियाँ लाएंगे, कुछ जौ लाएंगे, ये सब भी तो भौतिक ही है। तो ये कैसे आध्यात्मिक हो सकता है। तो अगर ऐसा बताते हैं, लोहा अगर अग्नि में है और अग्नि में पड़ा रहा तो अग्नि की तरह ही हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो वो भगवान के जैसा ही हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि कैसे आपके भगवान हैं, उनके ऊपर मक्खी बैठती है, वो मक्खी नहीं उड़ा सकते। कई लोग आके जो है पूरे मंदिर को तोड़ के चले जाते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और ऐसे भगवान आपकी क्या रक्षा करेंगे, खुद की नहीं कर सकते। तो भगवान के हर अवतार का एक एक उनको पूजा करने का तरीका होता है। अर्च विग्रह के रूप में जब भगवान आते हैं तो वो सेवा लेने के लिए आते हैं। वो ऐसे आते हैं कि आप मुझे सुलाओ, आप ही मुझे खिलाओ, आप ही मुझे उठाओ, आप मुझे अगर नहलाओगे तो मैं नहाऊंगा, आप मुझे भोग लगाओगे तो ये, आप मुझे श्रृंगार करो। तो इस तरह से उनका अवतार होता है, ये सेवा लेने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप पुस्तक है, हम बोलते हैं भागवतम और कृष्ण में फ़र्क नहीं, तो उन भागवतम की सेवा कैसे कर सकते हैं, पढ़कर। प्रसाद है, वो भी महाप्रसाद है गोविंद है, प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद, सुदामा प्रभु बोलते हैं, तो वो भी भगवान ही है। तो अभी उनकी प्रसाद की सेवा कैसे करेंगे, आरती करके तो नहीं कर सकते ना। प्रसाद की सेवा होती है लेकर, ग्रहण करके, एंजॉय करते हुए। तो ये कीर्तन, नाम में, हरि नाम में भी भगवान है, नाम और नामी में फ़र्क नहीं, अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो उनकी नाम सेवा कैसे कर सकते हैं, श्रवण करके, ध्यान लगा के, मनन करके, सवेरे सवेरे शांति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम जप करते हैं तो सफाई होती है, शुद्ध होता है मन, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जंप मार लिया था मैंने। अच्छा, दूसरा, कुछ संप्रदाय में लोग बोलते हैं कि ये आप पत्थर की पूजा कर रहे हो। उनका एक वो टर्म है, वो बोलते हैं बुत परस्ती। बुत मतलब, बुत परस्ती मतलब आप एक पुतले को आपने अपना जीवन समर्पण कर दिया, उसको बुत बोलते हैं।
तो ये वैसा नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता में जैसे नेताजी का बड़ा सा एक स्टैचू बनाया जाता है और उनको हार पहनाते हैं, जो भी उनके सामने स्पीच देते हैं, बाद में वो चले जाते हैं तो कौवे लोग उनके ऊपर विष्ठा करते हैं और ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, तो उसको बुत बोला जाता है। और जैसे मोहनजोदारो हड़प्पा है, वहाँ पे जो बूथ होते हैं, जो आर्कियोलॉजी जो ये करके निकलते हैं, उनको आप बुत बोल सकते हैं, मगर जो भगवान के विग्रह हैं उनको बुत नहीं बोल सकते, उनको प्राण प्रतिष्ठित विग्रह बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और दूसरा, बुत परस्ती क्या बोला जाता है, जैसे कुछ मंदिर हैं अभी भी अपने भारत में जो किसी राजनीतिज्ञ के नाम से हैं, कुछ अमिताभ बच्चन का मंदिर है, कुछ क्रिकेट स्टार के मंदिर एक्चुअली हैं, तो इस तरह से तो उसको ये नहीं मान सकते, उसको शास्त्र, क्योंकि शास्त्र में आधारित नहीं, शास्त्र पे आधारित जो विग्रह है उसको भगवान का विग्रह माना जाता है। अच्छा, तो न इष्टपूर्तम, आगे दूसरे श्लोक में बताते हैं, व्रतानि यज्ञस छंदांसी, बहुत सारे व्रत करते हैं कुछ लोग, और यज्ञ के बारे में तो बता ही दिया। छंदांसी मतलब कई लोग श्लोक, आप ये दक्षिण भारत में देखेंगे बहुत फर्स्ट क्लास श्लोक बोलते हैं, ऐसा मीटर में चलता है, सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान से संबंधित ये सब मैंने जैसे बताया, हर चीज़ आप भगवान से संबंधित करेंगे तो इन सब चीज़ों से भी आपको भगवान मिल सकते हैं। मगर केवल कोई बोले कि हम इतना ही करके भगवान की प्राप्ति कर लें तो नहीं होगा। तीर्थानी भी आ गया उसमें, कई लोग तीर्थों में भाई चार धाम यात्रा करा दे। जैसे मैंने एक बार कहानी बताई थी पहले, एक बूढ़े व्यक्ति थे घर में, तो उन्होंने बोला कि अब मैं 4 धाम यात्रा करके आता हूँ। तो एक संत के उनको लेके गए, पूरा घुमाने लगे, और उनका मन ही ना लगे, वो बम्बई के थे रहने वाले। बोले ये क्या, यहाँ पे कुछ मुझे भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, और वो हमेशा बस धंधा, वो बम्बई में मेरा धंधा, टाइम बर्बाद हो रहा है, वहीं जाना चाहिए। तो साधु ने बोला चलिए एक बार हम ये बनारस हो आते हैं, रास्ते में ही है, तो वहाँ से होके फिर आपके बम्बई चलते हैं, आपको तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा लग रहा है ये तीर्थ करने में। तो वो बोले ठीक है चलो। तो बनारस में उन्होंने एक वो मणिकर्णिका घाट करके होता है, घाट है वहाँ पर, तो वहाँ पे हमेशा बताते हैं कि आँख बुझती नहीं है। क्यों नहीं बुझती? क्योंकि वहाँ पे बॉडी आती रहती है और उनकी चिता जलती रहती है। और मणिकर्णिका क्यों बोलते हैं? कर्ण मतलब कान, और मणि, कान का जो मणि है वो भगवान का नाम है राम, और वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है वो खुद कान में आके राम ये शब्द बोलते हैं। तो जो भी जिसका भी वहाँ पे ये होता है संस्कार, दाह संस्कार, वो भगवत धाम जाता है। तो वो जो ये थे बिजनेसमैन थे, वो रोने लगे वो देखकर, और साधु ने बोला आपको बहुत कुछ साक्षात्कार आया लगता है, इतना 4 धाम में नहीं हुआ, ऐसा क्या क्या देखा आपने? बोले मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बोला क्या बात है, सही में? कैसे? आपको और बताइए, और क्या लग रहा है आपको? बोले मैंने ज़िंदगी भर कपड़ा का धंधा किया, लकड़ा का धंधा करता, तो मैं कितना अभी मेरे को फ़ायदा होता था। तो उन्होंने केवल यही देखा कि धंधा कैसे फ़ायदा, पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो न तीर्थानी नियमा यमा, बहुत सारे नियमों का पालन करना। फिर आगे कहते हैं यथा अवरुंधे सत्संग, जिस प्रकार से सत्संग में मैं मिल पाता हूँ वैसा सर्व संग अपहो ही माम, गलत संग में मैं नहीं मिल पाता हूँ, और सत्संग में जितना मिलूँगा इन सब चीज़ों में जो मैंने बताया उससे मैं नहीं मिल सकता। ये खाली मैंने श्लोक का अनुवाद बताया। और अभी हम देखते हैं कुंती महारानी भी इसी प्रकार का एक श्लोक बताती हैं, पहले स्कंद में आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, 4 चीज़ बताती हैं। जन्म यानी कई लोग बोलते हैं हम उच्च कुल में जन्मे हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐश्वर्य, बहुत पैसा है तो भगवान मिल सकते हैं शायद। श्रुता, बड़ा सुंदर रूप है, कई लोग सोचते हैं हम अच्छे सुंदर रूप। और श्री, श्रुता मतलब एजुकेशन, और श्री मतलब सुंदरता,
तो बहुत ज़्यादा हम विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीबीर एदे मानम अदपुमान, इससे केवल मद बढ़ता है और अहंकार बढ़ता है। एदे मानम अदपुमान नहीं वह अर्हति अभिधातुम वही, ऐसे लोगों को कृष्ण नहीं मिलते। न अर्हति त्वाम, कृष्ण को बोल रही हैं अकिंचन गोचरम, मतलब जिनके पास कुछ नहीं, किंचन मतलब थोड़ा कुछ और अकिंचन मतलब कुछ नहीं, और गो मतलब, गो का मतलब कई अर्थ होते हैं, गाय गाय भी होती है और इंद्रियां होती हैं। तो आँखों से आप उन लोगों को नहीं दिख पाते जो बहुत ही अहंकार में डूबे हुए। ये कब उन्होंने बोला? तो ऐसा ये प्रसंग तब का है जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई पूरी हो गई, भीम ने दुर्योधन की पीठ तोड़ दी और वो वहाँ पे गिरे हुए थे। तो अश्वत्थामा जो दुर्योधन की तरफ से थे, उन्होंने द्रौपदी के 5 छोटे छोटे पुत्र थे, सो रहे थे। तो जब वो सो रहे थे तो उनका गर्दन काट के और दुर्योधन को जाके दिखाया कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। मगर वो कौन थे? पांडवों के पुत्र थे, द्रौपदी के। तो दुर्योधन, हालांकि मृत्यु नहीं हुई थी, मगर उसने जब देखा तो बहुत उसने धिक्कार किया, बोला तुम क्षत्रिय होके ऐसा काम किया, वो भी सोते हुए बच्चों के ऊपर तुमने ये किया। और उन्होंने दूर हो जाओ मेरी नज़र से, इस तरह से मतलब अपने स्वामी को भी संतुष्ट नहीं किया अश्वत्थामा ने। जब द्रौपदी को पता चला तो अर्जुन ने उनको वादा किया कि मैं अभी तुम्हारे आंसू नहीं पहुँचता हूँ, मैं उस ब्राह्मण पुत्र को लेके आऊँगा और तब तुम उसके खून से स्नान करना, उसके सिर पे खड़े होकर, वो क्षत्रियों की भाषा में, तब मैं तुम्हारे आंखों के आंसू पहुँचूँगा। तो इस तरह से वो अर्जुन और कृष्ण रथ पर जाते हैं, अश्वत्थामा भागता है अपने रथ पे, समझ में आ गया अभी तो गड़बड़ हो गई, तो बहुत तेज भागता है मगर उसके घोड़े रथ थक जाते हैं। तो वो द्रोणाचार्य का पुत्र है, उनको ज्ञान था ये ब्रह्मास्त्र चलाने का, वो छोड़ देता है, ब्रह्मास्त्र के सामने तो कुछ नहीं। तो खैर किसी तरह से फिर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है मगर वापस लेना नहीं आता, तो तुम और एक ब्रह्मास्त्र से उसको वापस ले लो। फिर उनको संक्षिप्त में उनको पकड़ के लेके आते हैं द्रौपदी के सामने, तो सीन चेंज हो जाता है। तब द्रौपदी को करुणा आ जाती है उनके ऊपर। प्रभुपाद बताते हैं कि माताओं को जल्दी करुणा आ जाती है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हमारे गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं। तो और भीम ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये इन्होंने सही काम नहीं किया। खैर तो बीच का रास्ता वो लोग निकालते हैं, मारते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, उनको एक ऐसा हेयर कट दे देते हैं जो ऐसा जगह जगह पे खाली बाल हो जाते हैं, और उनके सिर माथे पे एक मणि था, वो मणि भी निकाल देते हैं। तो पूरी तरह से उनकी शक्ति और सुंदरता खत्म हो जाती है और छोड़ देते हैं उनको। तो चले जाते हैं, मगर जाते जाते वापस एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, उनकी जान को बख्शा। और वो किसके लिए? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए। आखिरी पांडवों का जो ये है पुत्र। खैर उत्तरा भागते हुए आती हैं और पाही पाही कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे बचाइए। तो कृष्ण उनके गर्भ में जाते हैं और अंगुष्ठ के साइज में ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से परास्त कर देते हैं, और परीक्षित महाराज को गर्भ में ही कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो जब गर्भ से बाहर आए तो हर व्यक्ति को ऐसे देखते रहते थे, यही तो वो नहीं थे जो मैंने देखा, यही तो नहीं थे, परीक्षा करते थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह से कुंती महारानी की प्रार्थना है। सुखदेव गोस्वामी भी एक जगह पे बोलते हैं, जब परीक्षित महाराज ने उनको प्रश्न पूछे कि आप मुझे भागवतम बताइए, तो बड़ा बढ़िया श्लोक आता है इसी प्रकार से, इसी लाइन पे चलेगा सब। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, जो तपस्या करते हैं, जो दान देते हैं बड़ा बड़ा, यशस्विनो बहुत बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया इस संसार में। मनस्विनो, जो बहुत सोचने वाले मनस्वी हैं। मंत्रविद, और कुछ ऐसे सीक्रेट मंत्रों का जाप करते हैं। सुमंगला, तो और वेदों का जो पाठ वगैरह करते हैं, सुमंगला। क्षेमम न विंदति विना यद अर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। वो बोलते हैं कि क्षेमम मतलब आपने ये क्षेमम एक भगवत गीता में भी आता है एक श्लोक में, योगा क्षेमम वहाँ में हम, तो ये पूरा भला नहीं होता। क्षेमम मतलब कुछ भला होना, कुछ उसका फायदा होना। तो क्षेमम न विंदति, जब तक सुभद्र यद अर्पणम तस्मै, सुभद्र मतलब अच्छा, भद्र मतलब अच्छा, सुभद्र मतलब बहुत अच्छा। तो जिनका सुभद्र श्रव से
भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा है, बहुत मंगलकारी है। तो जब तक भगवान को ये सब चीज़ें अर्पण नहीं होती, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्षेमम न विंदन्ति, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये गीता में श्लोक आता है इसी तरह से। तो एक प्रश्न उठता है कि अगर ये सब करने से भी भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो इस संसार में व्यक्ति को ये शरीर और आत्मा को साथ में रखने की क्या ज़रूरत है? क्यों उसकी शरीर को क्यों संभालना चाहिए? कोई बता सकता है? इस संसार में, इस जीवन में हम अपने शरीर की रक्षा क्यों करें? क्यों इसको खाना दें? क्यों इसकी तबीयत को ठीक रखें? आत्मा और शरीर को क्यों साथ में रखें? कोई गेस या कोई कारण? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें जीते रहना चाहिए? देखिए पशु भी जी रहे हैं, आज 84 लाख योनियाँ हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो मनुष्य जीवन का उच्च उद्देश्य है, जीवन में भगवान की प्राप्ति करना, ये बहुत ज़रूरी है। और गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं युक्त आहार विहार से। किसी भी तरह से आप कोई भी व्यक्ति, जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, उनके पास कोई व्यक्ति आए और बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और मुझे किसी से कोई डर नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बोला आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हो ना, और गाड़ी आई तो भाग के जाते हो ना रास्ता क्रॉस करते टाइम? हाँ वो तो करता हूँ। तो आपको मृत्यु का डर है? तो इसी तरह से आप कोई भी फलाना कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, मगर युक्त आहार विहार से, जब तक आप, क्योंकि हम अगर जैसे युक्त आहार मतलब नियम से, बहुत ज़्यादा इतना खा लिया तो पेट फूल जाएगा, सो जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कम खाया बहुत तो तबीयत खराब हो जाएगी। और युक्त विहार मतलब एंजॉय करो, वो सब नियम से, आर्मी के जैसा। युक्त चेष्टस से कर्मसु, अपना जो कर्तव्य कर्म करना है वो भी नियम पूर्वक, बहुत अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ में अति नहीं करनी चाहिए, ना अति तपस्या भी नहीं करनी चाहिए, अति भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। बोलते अति भक्ति चोरेर लक्षण। बहुत ज़्यादा, जैसे न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद के जब उनको एक व्यक्ति मिले, मिस्टर प्राइस, और वो प्रभुपाद जो जिनकी भागवतम पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो उनको बोलते थे योर एक्सीलेंसी, आप बड़े महान हैं। मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल कर देते कि साधारण व्यक्ति इतना ज़्यादा आदर नहीं देगा। तो प्रभुपाद ने बोला ये दाल में कुछ काला लगता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे भक्तों को बहुत, और प्रभुपाद ने बोला कि मुझे ये फलानी जगह चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा होगा, हम इधर मंदिर बनाएंगे, सेवा करेंगे। तो उनके शिष्यों ने, मगर प्रभुपाद ने बोला कुछ लिखा पढ़ी किए बिना कुछ पैसे मत देना। मगर इन्होंने वो शिष्यों को ऐसा समझाया कि आपके गुरु तो भारत से हैं, उनको ये अमेरिका का नियम ज़्यादा पता नहीं है, तो आप तो दे दो $1000। पहले $1000 दिया, फिर 5000 और दे दिया, टोटल कुल मिला के 6000 दे दिए। प्रभुपाद ने बोला तुम लोग कौन से, ये 1970 की बात है। खैर फिर किसी तरह से वो वापस मिला, मगर पूरा नहीं मिला, 5000 कुछ ऐसा मिला। तो प्रभुपाद ने बोला कि जब शेर के साथ हम लड़ाई करते हैं तो थोड़ी खरोंच वगैरह लगना चलेगा, और तुम लोग संभाल के रहो। युक्त न स्वप्ना वो बुद्ध योगो भवती दुख। तो जो ऐसे नियम से रहता है तो योग, उसके दुख थोड़े कम हो जाते हैं इस संसार में। और चैतन्य चरितामृत में इसी प्रकार से बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर जो करें तो वो केवल अपनी इच्छा संतुष्ट होगी, मगर कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण का अगर हमसे प्रेम है तो हम कृष्ण के बारे में और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। आज श्लोक तो कुछ ज़्यादा ही लिख के आया हूँ मैं। खैर, तो 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि यत्तद अग्रे अमृतोपमम, जो शुरुआत में अमृत जैसा दिखता है, इस संसार में सुख जो है अमृत जैसा, और परिणामे विषमिव, बाद में विष के जैसा होता है, तो वो राजसिक सुख कहलाता है। तो कई प्रकार के सुख हैं इस जीवन में। जैसे हम लोग, हमारे आश्रम में एक बाहर से आए थे, बाहर के देश से, यंग थे, एकदम बिल्ड। तो कब एक बार वो कुल्फ़ी सर्व हो रही थी, मटका कुल्फ़ी जैसी होती है ना, बंदी, तो हम लोग एक एक दो दो ले रहे थे। उनका तो उन्होंने 25-30 खा ली,
मतलब पूरा रैपर का रैपर ही वो प्लेट में रैपर का पहाड़ बन गया खाली वो। तो अति करने फिर अगले दिन फिर पेट पकड़ गया, अरे मैं तो तबीयत डाउन हो गई। तो इसीलिए हमको ये शुरुआत में अमृत के जैसा सुख लगता है, मगर परिणाम है विषम इव। और उसी के पहले श्लोक में बोलते हैं कि यत्यत अंग्रे विषम इव, शुरुआत में विष जैसा लगता है। नियम, कांदा नहीं, लहसुन नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, ये नियम, अपने मन को कंट्रोल करो, जपा करो, सुबह उठो, भक्तों की सेवा करो, तो मगर परिणाम है अमृतोपम। तो शुरुआत में विष जैसा लगता है। तो इस संसार में हर व्यक्ति सुख को तो खोज ही रहा है, ये तो बात सही है। क्यों खोज रहा है? एक मैंने कथा में पूछ रहा था शायद पिछली बार, या कि हमने जीवन में तो केवल यही देखा है ना कि दुख है, दुखमय संसार, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। संसार में बड़ा दुख है, कभी बीमारी होती है, कभी ये होता है, मगर हम आशा क्या करते हैं कि सुख मिले। दूसरी बात, संसार में हम देखते हैं हर किसी की मृत्यु होती है, हमारे सगे संबंधी हो और इतना, मगर हम क्या सोचते हैं कि अभी तो जीना है बरसों, हम जिएंगे अभी। और ऐसा कभी विचार आया तो उसको साइड में कर देते हैं, बिजी, हम लोग अपने आप को ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं। और फिर उसी प्रकार से, मगर ये कहाँ से आता है? क्योंकि ये आत्मा का गुण, पहले तो कृष्ण का गुण है, ये वेदांत सूत्र में आता है, आनंदमयोभ्यासात्। कृष्ण हमेशा आनंद में है। अब देखिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी जब सामने सारी सेना खड़ी थी और अर्जुन जो है डर गए थे, तो कृष्ण बोलते हैं कि प्रहसन, हंसते हुए, स्माइलिंग करते हुए अर्जुन को बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, ये सेना को देखो रथम, और प्रहसन शब्द आता है कि वो हंसते हुए, और वो खेलते हैं ग्वाल बालों के साथ, नृत्य करते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कृष्ण का ऐसे फोटो टेंशन में बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अरे बहुत टेंशन आ रहा है, ऐसा हमेशा वो तो बांसुरी बजा रहे हैं, खुश रह रहे हैं। तो भगवान हमेशा आनंदमयोभ्यासात्। तो हम क्या हैं? ममैव अंशो, कृष्ण के अंश हैं। मामेव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातन। तो हमारे में भी वो गुण है आनंद का, आनंदमयोभ्यासात्। तो हमको इसीलिए हम आनंद को खोजते हैं। कैसे खोजते हैं? कई लोग ज्योतिष लगाते हैं और या अलग अलग ये सब पहनते हैं, मगर आपका पहले ही पहचान बॉस के साथ है। कई लोग तो बोलते हैं उनको बताओ भाई जपा करो, भक्ति करो, सत्संग में आओ, बोलते हैं हम बैठे आराम, हमारा जप करे राम। कहने का क्या मतलब? वो कहना चाहते कि हम तो इतना भक्ति में डूब चुके हैं, मतलब रोम रोम में भक्ति हो रही कि हम आराम से बैठे, भगवान राम हमको याद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमको अपनी सेवा करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो क्या, जैसे एक बार एक व्यवसायी थे, उनका घर था, बड़ा घर था, बंगला था। क्योंकि बंगले के सामने रास्ते पे लड़के बड़ा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और आवाज़ करते थे, और कभी बॉल कांच वाँच पे भी लग जाती थी, तो बड़े परेशान रहते थे वो। तो उन्होंने सोचा अभी मैं क्या करूं कि ये बच्चे ना खेलें, इनको रोकना तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। फिर वो अगले दिन से वो जाके वहाँ कुर्सी लगा के बैठने लगे, देखने लगे, अरे बड़ा अच्छा खेलते हो, अरे वाह क्या क्या सिक्स मारा, क्या खेला, क्या, ऐसे तारीफ़ करने लगे। और खेल के बाद क्या किया उन्होंने बच्चों को बुलाया, बोला इधर आओ, सबको एक एक 50 का नोट दिया। बोला बहुत अच्छा खेलते हो तुम लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम लोग को देख के, हाँ खेलते रहना है। तो इस तरह से बच्चे बोलते हैं अरे वाह, खेल का खेल और कमाई की कमाई। तो फिर वो इस तरह से वो चलाते हैं और 4-5 दिन चलाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद, खेल ख़त्म होने के बाद 20 रुपया देते हैं। बोले थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है तो तुम लोग संभाल लेना, अभी 20 रुपया अच्छा होगा तो फिर वापस कर दूंगा, तो तुम खेलते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो लोग बोलते ठीक है। फिर और एक हफ्ता जाने के बाद फिर वो 5 रुपये देते हैं, बोलते खेलते रहो, क्या बिजनेस बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर तुम लोग खेलते रहो बाद में। तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। अगले फिर थोड़े दिन के बाद 1 रुपया देते, बोलते हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, वो लोग पैसा कमाने आए थे क्या? नहीं आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? क्रिकेट खेलना, मगर वो उसके साथ क्या जुड़ गया? कमाई। तो फिर तो ये प्लान किसका सक्सेसफुल हुआ? वो बिजनेसमैन का। तो उसी तरह से हम जब भक्ति करते हैं तो माया को बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि ये अभी भक्ति कर रहा है, ये मेरे चंगुल से छूटेगा।
तो फिर वो किसी ना किसी तरह भक्ति के अंदर ही हमको अलग अलग पोजीशन या ऐसा उसके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ देती, साथ में भक्ति करने आए थे और साथ में कुछ और जुड़ जाता है, फिर हम वो भक्ति गई दूसरी जगह उसमें ही लग जाते दूसरी चीज़ में। तो वो भूलना नहीं चाहिए कि हम आए थे किस लिए, हम भक्ति करने आए थे, दूसरा सब तो चलते रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो भागवतम में बताते हैं ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के आवरण डाल दिए हर जीवात्मा पे। एक है तमिश्र, जैसे जीवात्मा इस संसार में आ गया, तमश्र मतलब वो व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहता हूँ। भगवान क्यों? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं खुद एंजॉय कर सकता, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। जैसे मेरे कुछ सगे संबंधी हैं, उनका इतना तपस्या करके वो बड़े पोस्ट पे आ गए, मतलब वो व्यक्ति 12वीं कक्षा में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, फिर किसी तरह उन्होंने एग्ज़ाम दी एनडीए की। वो क्या 12वीं पूरी होने से पहले एनडीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, मगर कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए एनडीए में जाने के लिए। अच्छा हुआ क्या, वो बोलते ना जब आपकी किस्मत में लिखा होता है तो कुछ तो इलेक्शन लेट हो गए, कुछ ऐसा हो गया। तो एनडीए वालों ने बोला कि आप 6 महीने बाद अपना रिजल्ट दे दो। तो तब तक उनकी वो जो दूसरी वाली होती है एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री क्या एग्ज़ाम बोलते हैं उसमें उन्होंने पास कर लिया और वो ज्वाइन हो गए। और ऐसा बताते हैं जो व्यक्ति को ट्रेनिंग मतलब पता नहीं है आर्मी का जीवन क्या होता है, वो तो आधे तो पहले साल में ही छू हो जाते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग देखकर ही परेशान हो जाते हैं। वो इतना भागो, इतना मतलब परेशान हो जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। और पैसा देना पड़ता है आपको, मतलब एनडीए कुछ आपसे जाऊँ क्योंकि इतना खिलाया, इतना ट्रेनिंग करवाई करने का, वो पैसा दे के चले जाते हैं वो लोग। तो अब इनको तो पता नहीं था, इनको लगा कि ये तो यही मेरा चारा है किसी तरह। तो आज वो बोलते हैं आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने खुद अपने आप की, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, किसी को ज्योतिषी ने बोला ये आपकी ये लकीर नहीं है, इधर लकीर नहीं है, ये बना दी लकीर, मतलब इतना जुनून कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये तमिश्र कि मैं ये जो शक्ति कहाँ से आ रही है, शक्ति एक तरह से देखा सब चीज़ तो कृष्ण से ही आ रही है। हमारी जो सोच है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो भी हम जो तिकड़म लगाते हैं, हमको ये भी नहीं पता हम जो रोटी सब्जी चपाती खाते हैं उसका खून कैसे बन रहा है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। मैंने तो सुना ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था, कुछ मशीन कि दाल चावल डालो तो उसका खून बना, क्योंकि उनको तो सब पता है भाई ये केमिकल ये मिक्स होगा, ये ऐसा। तो बोलते 12 किलोमीटर लंबी ट्यूब बनानी पड़ी, फिर भी बोले बहुत टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं बनेगा। और हमारा तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है, दिन में डालते रहो, सब डाइजेशन हो रहा है, हमको ही नहीं पता कैसे हो रहा है। कृष्ण बताते हैं कि मैं पचाता हूँ। आगे दूसरा जो आवरण है अंधतमिश्र। अंधतमिश्र मतलब व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु ही सब कुछ है, मृत्यु पे मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब छूट जाएगा। ये सच नहीं है, ये सब झूठे आवरण व्यक्ति के ऊपर डाले, जीवात्मा के ऊपर डाले। तीसरा आवरण है तमस, मतलब वो भूल ही जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो सोचता है बस मैं ये शरीर ही हूँ, ये एक आवरण आ जाता है। ब्रह्मा जी ने डाले सबके ऊपर, इससे बाहर आना है। एक फिर आगे का है चौथा मोह। वो ये सोचता है कि मैं तो शरीर तो हुई, और शरीर से संबंधित जो भी है, जो कोई भी है, जो वस्तु भी है, वो सब मेरी है, ये सब मेरी वस्तु, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ, चाहे ये कुर्ता ये कुछ छोटा भी क्यों ना हो। तो ये जो है ये एक मोह है। और एक महामोह होता है। महामोह मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरी तरह से पागल, कि अभी मुझे एंजॉय करना है, इस संसार में मुझे सुख मिलेगा, ये ना कहना प्रकार है ना। भक्त भी ऐसा सोचते हैं, वो उसके लिए संस्कृत में बोलते हैं आशाबंध, आशा लगी रहती। भक्त हमेशा आशा लगाए रहता भगवान से कि मुझे भगवान मिलेंगे, भक्ति मिलेगी, हरि नाम मिलेगा। एक तो वो वैष्णव संगीत ही है, कबे हबे बोलो सही दिन मार, अपराध गुची शुद्ध नाम में रुचि। वो बोले कि कब मुझे मेरे अपराध कम होंगे, कब मुझे शुद्ध नाम मिलेगा, इस प्रकार से। तो जैसे सास जो होती है वो प्रार्थना करती है कि मुझे अच्छी सुशील बहू मिले, सुंदर बहू मिले, आज्ञाकारी हो, गुणकारी हो, स्वस्थ हो, ऐसी बहू मिले। और बहू क्या प्रार्थना करती है? सास हो ही नहीं। इस तरह से तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? एंजॉय करना चाहता है।
और कृष्ण जो हैं उनको वो भूल जाता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव जो है कि प्रेम करना और आसक्त होना, मगर व्यक्ति क्या सोचता है कि भौतिक संसार में आसक्त होने की वजह से वो परेशान हो जाता है। उसका स्वभाव वो है कि वो आत्मा से, भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, ये उसकी बात है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सब माया है। माया के बारे में अभी मैं कितनी देर और प्रवचन कर सकता हूँ? 8 बजने में तो वैसे 4 ही मिनट बाकी है। एक बार मैं छोटा सा एक कथा सुना देता हूँ कि व्यासदेव माया के बारे में बताते हैं, माया क्या है। तो भागवतम में प्रसंग आता है कि व्यासदेव ने सारे वेद पुराण लिख दिए, चारों वेद लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, मगर वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो उनके गुरु महाराज आए, नारद मुनि, बोले आपने कृष्ण के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं और केवल शारीरिक आनंद को बढ़ाने वाले आपने ऐसे ग्रंथ लिखे, क्षण मासम फलम लभेत, सुख मिटे दुख मिटे तन का, और क्या सुख संपत्ति घर आवे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी लिखा कि कर्म कांड प्रकार से हमें ये मिले वो मिले वो मिले लेने वाला, तो अब कृष्ण के बारे में लिखो। तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे बैठकर वो ध्यान लगा रहे थे। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यताम पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। वो बोलते हैं कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा पुरुषम पूर्णम, भगवान उनको देखा, मगर माया तद अपाश्रयम, माया उन कृष्ण के पीछे थी और उनकी दासी बोल के खड़ी थी। तो माया जो है कृष्ण की सेवा में हमेशा रहती है और इसी तरह से कृष्ण को संतुष्ट करने से समसिद्धिर हरितोषणम, हमको समसिद्धि मिलती है। तो ये जो जीवन में भक्ति में हमको कई प्रकार से ये टॉलरेंस को क्या बोलते हैं, सहनशीलता रखना बहुत जरूरी है। सहनशीलता में 5 प्रकार की सहनशीलता होती है। पर मत सहिष्णुता, कभी कभी हम अपना मत देते हैं मगर दूसरा कोई मीटिंग में कोई दूसरा अपना मत देता है, तो वो हमें सहिष्णु होना चाहिए। वेग सहिष्णुता, हमारे 6 वेग हैं, वाचो वेगम बोलने का वेग, मनस वेगम क्रोध वेगम, उदर वेगम, जनन इंद्रियों का वेगम। ये 6 वेगों को नियंत्रण, इसको सहन करना, ये दूसरी सहिष्णुता है। फिर है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। कई लोग बहुत यशस्वी हो जाते हैं, सक्सेस हो जाता है, बहुत कुछ कर लेते हैं, तो उनका उत्कर्ष, पर उत्कर्ष को सहिष्णु रहना। और आखिरी है द्वंद्व सहिष्णुता, मान अपमान, निंदा स्तुति, ठंडा ठंडी गर्मी, लाभ हानि, ये जो द्वंद्व आते हैं कई प्रकार से शास्त्रों में आप देखेंगे, भक्तों को इस तरह से टेस्ट किया जाता है कि कभी एकदम, जैसे श्रील प्रभुपाद भी बताते थे कि भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट लिया। पहली बार मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब बिजनेस भी डूब गया और उन्होंने भगवत गीता का पूरी भगवत गीता अनुवाद करी थी 1000 पन्नों की, तो वो लेके किसी ने बेच दी उनके, तो सब नुकसान हो गया। और दूसरी बार टेस्ट लिया, सब कुछ देकर 40 रुपये से 40 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी बना दिया। तो मगर प्रभुपाद बोले कि भक्त को तैयार होना चाहिए कि अगर भगवान बोले पेड़ के नीचे रह जाओ तो पेड़ के नीचे रह जाओ, तो तब महल की बात नहीं करना, और भगवान अगर आपको महल में रखने के लिए तैयार हो जाए तो फिर पेड़ की बात नहीं करना। जैसे एक गुरु महाराज थे, उनका ऐसा बताते कि उनके आसन के नीचे कोई पैसा रखता था तो ऐसे उड़ी मारते थे, अरे नहीं नहीं माया 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 आ गई माया। तो प्रभुपाद ने बोला मेरा एक ऐसा फ़ोटो खींचो, सब पैसा लेके, ये मुझे पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की सेवा में सब इस्तेमाल करना है। मैं इस तरह से, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक श्लोक है, युक्तम वैराग्यम उच्यते करके श्लोक है, कि ये वैराग्य है, युक्त वैराग्य, जैसे हमने बोला युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त सब, उसी तरह से वैराग्य का ये युक्त वैराग्य होता है कि आप हर चीज़ को भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हो इस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दिवाली के पटाखे जलाता था
तो मेरे पापा कभी साइड में आके कान में बोलते थे, याद रखो ये 100 की नोट जला रहे हो तुम, मेरे खून पसीने की कमाई है। मतलब जलाऊं कि नहीं जलाऊं। तो इस तरह से तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा आनंद में रहेंगे, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। एक बार की बात है, पाश्चात्य देशों में पेरेंट्स ने ऐसा एक सोचा कि बच्चों को नियम में लाने से संबंध जरा खराब होते हैं, तो उन्होंने पूरा खुला छोड़ दिया। बोला कि आपको जो करना है करो, जितनी चॉकलेट खाना है खाओ, दांत खराब कर लो, जो जो आपको गैजेट चाहिए सब ले लो, हर प्रकार का मोबाइल भी ले लो, और आपको पढ़ाई नहीं करना है तो मत करो, जितने कपड़े लेना है ले लो, है ये सबको बच्चों को अच्छा लगे। फिर उन्होंने बोला जितने जूते लेना है खरीद लो, जिसके साथ संबंध करना है शारीरिक संबंध जो करना है करो, जो ड्रग्स लेनी है ले लो, डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स ले लो। बाद में क्या हुआ, एक न्यूज़ आ गई, तो एक बच्चे ने जो है गोली लेके, बंदूक लेके और 18 बच्चों को स्कूल में गोली मार दी। और क्यों मार दी? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई। उसकी गई गर्लफ्रेंड, उसने बाकी बच्चों को गोली मार दी। तो ये जो है, जब हम नियम नहीं पालन करते हैं युक्त से अपने जीवन में, तो इस प्रकार का ये होता है कि फिर व्यक्ति हिप्पी बन जाता है। हिप्पी मतलब क्या, ना नहाते थे ड्रग्स लेके, ना खाना, ना मुँह धोना, स्नान, कुछ नहीं, कुछ भी कैसे भी रहना, कहीं भी सोना, कुछ भी खाना। प्रभुपाद के 2 शिष्य थे, वो बाद में शिष्य बने, पहले वो सैम और मार्जोरी करके थे। तो उनको डॉक्टर ने, वो ड्रग्स के इतने आसक्त हो गए थे नशे के, डॉक्टर ने बोला आप केवल 6 महीना और जी पाएंगे। तो फिर किसी तरह से जब सैन फ्रांसिस्को में, जब प्रभुपाद ने बोला, न्यूयॉर्क पहला था, अगला दूसरा नंबर में सैन फ्रांसिस्को में था, तो मुकुंद करके एक थे, अभी मुकुंद महाराज, तो उन्होंने ये म्यूज़िक बनाते थे, सैम और मार्जोरी। उनको बोला कि आप आइए, हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं, तो आप अपने कीर्तन वाले लोगों को लेके आइए। तो ये लोग मंगल आरती में आए, फिर तुलसी आरती में आए, फिर उन्होंने देखा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सब ड्रग्स छोड़ दी, जो वो छोड़ नहीं पा रहे थे, वो छोड़ना चाहते थे, डॉक्टर बोलता था। और धीरे धीरे वो आगे चल के श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी बने, अभी भी हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो ये भक्तों के संग है। ये श्लोक में आज वही है कि सत्संग में जो फायदा होता है व्यक्ति को, वो कितना भी नियम यम पालन करके नहीं हो पाता। और नियम इस तरह से प्रहलाद महाराज का भी आता है, ऐसा श्लोक आता है। हनुमान जी भी एक जगह बोलते हैं, न जन्म नूनम महतो, बड़ा उच्च जन्म नहीं, न वान, बहुत अच्छा लेक्चर देना, न बुद्धि, न कृतिस, बहुत सुंदर शरीर, ये सबसे नहीं मिलते हैं। चक्र शक्ति बत लक्ष्मणाग्रज, कि अगर आपको भगवान श्री राम से प्रेम पाना है तो आपको केवल भक्ति करना चाहिए, इस तरह से। और भक्ति मतलब क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि भगवान को कृष्ण गीता में 9वें अध्याय में बोलते हैं, थोड़ा सा पत्रम, संस्कृत में पत्राणी बोलेंगे तो बहुत सारा पत्ता बोलते हैं, एक पत्ता, पत्रम, पुष्पम, कोई भी फूल भी। पत्रम किसने दिया था? जब द्रौपदी को के पास कृष्ण आए थे, जब वो लोग वनवास में थे, दुर्योधन ने पहले दुर्वासा मुनि को भेजा था 60,000 शिष्यों को, क्योंकि द्रौपदी के पास वो ये था, कलश था, अक्षय पात्र। तो मगर उसका नियम था कि वो प्रसाद ले लेगी, फिर वो नहीं होगा, उस दिन का कोटा ख़त्म। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बोला, खास जब वो ले ले तब आप पहुँचिए, पधारिएगा उधर। मतलब वो तब भी शांत नहीं था, मतलब पांडवों को तकलीफ, ये खुद तो शाप देंगे, तो 60,000 शिष्यों के साथ पहुँच गए, हमको भूख लगी। तो बोले ठीक है, आप स्नान करके आइए। अक्षय पात्र से तो द्रौपदी ने ले लिया था, उतने में कृष्ण आ गए खुद, बोले भूख लगी, कुछ खाने को दो। बोले आप इनको तो दे नहीं पा रहे और आप भी आ गए। कृष्ण बोले देखो कुछ होगा, वो अक्षय उसमें कुछ होगा बर्तन में। बोले नहीं, धो दिए सब, देख लो, फिर भी देख लो। तो एक पत्ता लगा होता है शाक का, वो लिया, तो वो उधर 60,000 शिष्यों को डकार आ गई, बिल्कुल संतुष्ट हो गए। फिर भीम को बोला जाओ बुलाओ, तो गदा लेके आए, आइए आइए बोले, तो वो लोग तो भागने लगे, बोले हम तो पूरे संतुष्ट हो गए। खैर वो तो क्षत्रिय थे, वो कहानी बताने की बात आदर करते थे। तो ये पत्रम हो गया।
पुष्पम गजेंद्र ने दिया था, भगवान को एक कमल दिया था। पत्रम पुष्पम, फलम फल किसने दिए थे भगवान को? शबरी ने भी दिए थे, और एक कृष्ण लीला में भी फल बेचने वाली आई थी, फलम। तोयम पानी किसने दिया था? पानी जो है एक अद्वैत आचार्य ने भी दिया था। उन्होंने गौतमीय तंत्र में एक वाक्य पढ़ा था, जब चैतन्य महाप्रभु अवतरण नहीं हुए तब उन्होंने ऐसा कुछ श्लोक पढ़ा था, जल चुल्लुके न वा विक्रीडित भगवान, मतलब भगवान केवल एक चुल्लू भर पानी दे दो तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने वो सीरियसली ले लिया और अपनी शालिग्राम शिला को जल अर्पण करने लगे, कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलने लगे, तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। तो इस तरह से, और उसका डीप मीनिंग भी है। डीप मीनिंग हम अगली बार कभी बताएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का और एक मीनिंग क्या है। तो ये भक्ति है। हमने अर्च विग्रह की आराधना के बारे में भी बता दिया आपको। इस तरह से हम इस अपने प्रवचन को इधर ही विराम देते हैं।